वेलकम टू स्टडी ग्लोस। माई सेल्फ मोनिका कस्बा। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन को। पहले हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन एज अ टर्म का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टनेस बिटवीन डिफरेंट नेशंस। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे जितनी भी सारी चीज़ें एक पार्ट ऑफ कंट्री में हो रही होती है या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो रही होती है, उसका इम्पैक्ट हर जगह आता है बिकॉज वी आर सो इंटरकनेक्टेड विद अदर नेशंस और कंट्रीज। इसलिए एक टर्म आती है सामने, जैसे जिसको हम कहते हैं सुप्रा टेरिटोरियल। टेरिटरी का मतलब होता है जो कन्फाइंड टू एक प्लेस होती है, बट टेरिटोरियल सुप्रा टेरिटोरियल का मतलब होता है अक्रॉस द वर्ल्ड हम सेम आइडियोलॉजीज की हमारी जो बाउंड्रीज का कंसेप्ट है वो कम हो रहा है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। बिकॉज इकोनॉमिकली, सोशली, स्पिरिचुअली हर सेंस में हम लोग क्या है, इंटरकनेक्टेड हो गए। जो ये टर्म है ये फर्स्ट टाइम यूज़ की थी प्रोफेसर थियोडा ने, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ये एक सिंगल कंसेप्ट नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका एक फेज ऐसा है जहाँ पे लोग कहते हैं कि इसकी वजह से इंटरकनेक्टनेस ज़्यादा बढ़ गई है, लोग हारमोनी ज़्यादा आ रही है, पीस ज़्यादा आ रही है, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा आ रही है। लेकिन इसका दूसरा फेज ऐसा है जो लोग मानते हैं इसकी वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या फंडामेंटलिज्म क्रिएट हो रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, अटैक्स क्रिएट हो रहे हैं और टेररिज्म हो रहे हैं। इसकी जो फर्स्ट आइडियोलॉजी है वो ये मानती है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, एक हार्मोनी क्रिएट हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और जो टेरिटरीज का, बाउंड्रीज का, बैरियर्स का कंसेप्ट है वो कम हो रहा है, फ्लटरिंग आउट हो रहा है। और जो आइडियोलॉजीज एक जगह प्रिवेल होती है वो हर जगह हो रही है। जैसे लिबरलिज्म, क्लासिकली ये लोग मानते हैं कि जो लिबरलिज्म है अक्रॉस द वर्ल्ड प्रिवेल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिबरल बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी प्रिवेल हो रही है। इस कंसेप्ट को हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। कॉस्मिक का मतलब होता है जो हर जगह एक जैसा ही प्रिवेल हो। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब होता है कोई भी एक बिलीफ या आइडियोलॉजी, कंसेप्ट जो हर जगह सेम तरीके से ही प्रिवेल होता है। लेकिन इसका दूसरा साइड हम देखते हैं जो बेंजामिन बार्बर देते हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब होता है जो बिल्कुल एक तरह से सेम आइडियोलॉजीज या सेम तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि एक जैसा नहीं हो, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे वो और कम हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लाइक किस कंट्री में कैसे प्रिवेल हो रहा है। ये मानती है कि इसने इक्वालिटी को कम ज़्यादा नहीं किया, इनइक्वालिटीज़ बढ़ाई है। उल्टा अपोजिशन में इसने क्या किया है, फंडामेंटलिज्म क्रिएट किया। फंडामेंटलिज्म क्या होता है? पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी जब सामने आती है और वो चाहती है कि हम वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करें, जैसे हमारे पास जिहाद का कंसेप्ट आता है। और दूसरा बेंजामिन बार्बर कहते हैं मैक वर्ल्ड। मैक वर्ल्ड का मतलब होता है जैसे नाउ डेज यू हैव सीन की जो आपके डोमिनोज होते हैं या आपका पिज़्ज़ा हट है या आपकी कोई भी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं या आपका जैसे एप्पल आईफोन्स है, ये लोग क्या करते हैं छोटे छोटे स्टेट्स में, छोटे छोटे रीजन्स में क्या करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी क्रिएट करते हैं, अपना जो प्लांट है उसको क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा किसको पहुंचता है? इसका फ़ायदा ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही मिलता है, वहाँ की कंट्रीज़ को बहुत छोटा सा प्रॉफिट मिलता है। तो एक चेन क्रिएट हो रही है। तो ये बेंजामिन बार्बर ये कहना चाहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा बेनिफिट और ज़्यादा डेवलप खुद हो रहे हैं, और जो बेचारे पुअर नेशंस हैं वो इनकी वजह से क्या हो रहा है, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। और इसकी वजह से क्या कंसेप्ट आते हैं सामने? एनार्चिज्म। एनार्चिज्म मैंने आपको बोला स्टेटलेस सोसाइटी, बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग पावर सामने आ नहीं रहे हैं। फेमिनिज्म ये मानते हैं कि देखो फॉर एग्जाम्पल अब बाकी सब चीज़ें तो चलो डेवलप्ड हो रही है, लेकिन आप फेमिनिज्म को सामने लाके ये चीज़ रखते हैं कि फेमिनिस्ट का क्या रोल है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है, वो कितना रूल प्रोसेस और लॉ मेकिंग में कितना ज़्यादा आगे है। अभी भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे है। ग्रीन आइडियोलॉजी वर्क करती है एनवायरमेंटल बेसिस पे। ये मानती है कि हमें हमारे एनवायरमेंट को क्या करना है, साफ सुथरा रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनवायरमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग वाले कंसेप्ट हो रहे हैं उनको कम करना है, और मदर नेचर को क्या करना है, सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब ये आइडियोलॉजी जो होती है इनका शिफ्ट है। ये मानते हैं, जैसे हम क्लासिकली तीन आइडियोलॉजीज को ज़्यादा मानते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म है, आपका लिबरलिज्म है, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, मार्क्सिज्म को। लेकिन ये लोग मान रहे हैं, ये कहते हैं, और दिस इज ट्रू ऑल्सो, कि ये चीज़ें हर जगह सेम तरीके से अप्लाई नहीं होती। हर कंट्री, हर एक एरिया का अपनी एक बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, या कल्चर अलग है, सोसाइटी अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। तो हम ये जो सेम चीज़ें हैं ये हर जगह प्रिवेल नहीं कर सकते। वहाँ की कंट्री की अपनी एक आइडियोलॉजी प्रिवेल होती है, या तो वो इन्हीं आइडियोलॉजीज की सब आइडियोलॉजीज क्रिएट करते हैं, या तो वो क्या करते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सेकेंड शिफ्ट ये है, ये मानते हैं जो पॉलिटिक्स है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बन रही है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है? आई विल गिव एन एग्जाम्पल।
पैलेस्टाइन नाउअडेज इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इट। हमारे यहाँ पे इंडिया में कास्ट सिस्टम, कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स चलती है, कास्ट के बेसिस पे वोट बैंक हासिल किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट का या पर्टिकुलर किसी रेस पे लेके जब पॉलिटिक्स होती है उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। और एक और कंसेप्ट है कि इंडिविजुअलाइजेशन भी ट्रेंड में आ रहा है कि हमारे अपने राइट्स क्या, हमारी अपने थॉट्स क्या, हमारे अपने एक्सप्रेशंस क्या है। अब कुछ की कंसेप्ट जो आपको इन डिटेल हेल्प करेंगे अभी भी इस कंसेप्ट को समझने में, और आगे जो हम ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे उसमें भी। यूनिवर्सलिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड सेम प्रिवेल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर कोई पीस चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है, हर कोई चाहता है कि अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करे, और जो पुअर्स है, पुअर्टी है, उसको ख़त्म करे और पुअर्स को हेल्प करे ज़्यादा से ज़्यादा। पर्टिकुलरिज्म होता है पर्टिकुलर, कन्फाइंड टू वन प्लेस ओनली, किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर प्लेस तक कन्फाइंड कोई आइडियोलॉजी। जैसे कास्ट सिस्टम कहाँ तक प्रिवेल है, हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स की अपनी, उनके मॉरल सेंस, उनके अपने थॉट्स, उनके अपने एक्सप्रेशंस, उनका विजन क्या है, उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या सोचते हैं। क्योंकि पुराने टाइम पे क्या होता था कि सोसाइटी क्या समझती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती थी, लेकिन आज के टाइम पे हम लिबरलिज्म के टाइम पे ये चीज़ें प्रिवेल करती है कि इंडिविजुअल्स के राइट्स है, इंडिविजुअल्स की डिफरेंसेस है, उनको भी पूरा मौका है कि वो अपनी बात सामने रखे। अब स्टेटस क्यों, या आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये टर्म बहुत बार यूज़ होती है। स्टेटस क्यों होता क्या है कि पर्टिकुलर टाइम पे या इन जर्नल में, ये पर्टिकुलर भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है, या जर्नल भी हो सकती है, ओवरऑल में भी ली जा सकती है कि उस टाइम पे उस जगह पे जो लॉज प्रिवेल हो रहे हैं या एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसे हम स्टेटस क्यों बोलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।